आज का हमारा विषय पारिस्थितिक तंत्र के घटक। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों पर चर्चा करने से पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान लें। क्या है पारिस्थितिक तंत्र? पारिस्थितिक तंत्र जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतरक्रिया होती है। जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतरक्रिया को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को सर्वप्रथम एजी टेंसले ने परिभाषित किया। सर्वप्रथम एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया 1935 में। अब इसके पश्चात हम पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र, हम एक वर्गीकरण के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के घटकों पर चर्चा करेंगे। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में हम बांट सकते हैं। हम वर्गीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को हम वर्गीकरण के माध्यम से समझेंगे। पारिस्थितिक तंत्र एक है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, संरचनात्मक घटक। पारिस्थितिक तंत्र का पहला घटक है संरचनात्मक और दूसरा कार्यात्मक। फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा घटक है फंक्शनल कंपोनेंट। एक संरचनात्मक जो पारिस्थितिक तंत्र की रचना करता है, निर्माण करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स संरचनात्मक। दूसरा कार्यात्मक, कार्य के आधार पर। पहले हम कार्य के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के घटकों पर चर्चा करने हैं। कार्य के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप्स अर्थात इसके अंतर्गत वे सभी आएंगे जो प्रकृति में अपना भोजन उत्पादित करते हैं, ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स अर्थात इसके अंतर्गत वे आएंगे या वे जीव आएंगे जो अपना भोजन ऑटोट्रोप्स पर आश्रित होकर प्राप्त करते हैं। कार्य के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, स्वकोषी और विषमकोषी। पहला स्वकोषी, दूसरा विषमकोषी। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को हम संरचना के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से, बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक अर्थात जैविक घटक। दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटकों की पारस्परिक अंतरक्रिया से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। पहले हम अजैविक घटक को समझ लें। अजैविक घटक कौन कौन से घटकों से मिलकर बनता है? तो अजैविक घटक तीन प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब कार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि जो जीव तंत्र की रचना करते हैं वो कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत अकार्बनिक घटक के अंतर्गत जीवधारी में पाए जाने वाले तत्व जैसे लोहा, कैल्शियम, पानी, जितने भी तत्व होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर H2O, पानी, लोहा और कैल्शियम आदि। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अर्थात घटक मिलकर ऑर्गेनिक घटक का निर्माण करते हैं। अब अजैविक घटक के अंतर्गत जीवधारी को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं क्लाइमेट, वातावरण के अंतर्गत ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जीवधारी को प्रभावित करती है, लाइट, प्रकाश आदि। तो वातावरणीय घटक के अंतर्गत आर्द्रता, लाइट, इस प्रकार के जो घटक होते हैं वो जीवधारी को प्रभावित करते हैं। अजैविक घटक को हमने 3 भागों में बांटा, कार्बनिक, अकार्बनिक और वातावरणीय घटक। ये घटक मिलकर जीवधारी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को हम बांटते हैं, अर्थात जैविक घटक को बांटते हैं, जैविक घटक को वर्गीकृत करते हैं। तो जैविक घटक 3 प्रकार से, प्रोड्यूसर अर्थात इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक, जो उत्पादक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं अर्थात उत्पादक। प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत सारे हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो लिख सकते हैं हम प्रोड्यूसर्स के स्थान पर ग्रीन प्लांट, सारे हरे पेड़ पौधे। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स अर्थात जैविक घटक के अंतर्गत कंज्यूमर, अर्थात उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता को हम पुनः वर्गीकृत करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होता है जो हरी वनस्पतियों से सर्वप्रथम भोजन प्राप्त करता है, जैसे हिरण, बकरी, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मोर, लोमड़ी इत्यादि आते हैं। और तृतीय उपभोक्ता वे होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत शेर, सांप आदि जीव आते हैं। इसके पश्चात हमने जैविक घटक को 2 भागों में बांटा, प्रोड्यूसर उत्पादक अर्थात वे हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल युक्त जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। इसके पश्चात आता है तीसरा डीकंपोजर। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, डीकंपोजर अर्थात अपघटक, अर्थात इसके अंतर्गत कवक, फंजाई ये जीव आते हैं जो जीव जंतुओं के मरने के पश्चात उनका अपघटन करते हैं। तो ये हमने वर्गीकरण किया, अर्थात बायोटिक अर्थात जैविक घटक, अजैविक घटक की सामूहिक पारस्परिक अंतर क्रिया को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये सब मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पुनः हम एक बार देख लेते, पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांटा, संरचनात्मक घटक और कार्यात्मक घटक। कार्यात्मक घटक के आधार पर
जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा, स्वपोषी और विषमपोषी। संरचनात्मक घटक के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा, जैविक घटक और अजैविक घटक। पहले हम अजैविक घटक पर चर्चा कर लेते हैं। अजैविक घटक में पहला है कार्बनिक घटक। इसके अंतर्गत प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो जीव संरचना का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक के अंतर्गत वे पदार्थ जो जीव संरचना में भाग लेते हैं, जैसे पानी, लोहा इत्यादि। और क्लाइमेटिक, वातावरणीय घटक, इसके अंतर्गत ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर, रेन आदि ये सब जीवधारी को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में बांटा था। बायोटिक कंपोनेंट्स अर्थात जैविक घटक तीन भागों में वर्गीकृत किया। पहला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत वे सारे हरे पौधे आते हैं जो सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा वर्गीकरण इसका जैविक घटक का कंज्यूमर, जो हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता ये सभी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर उत्पादक से प्राप्त करते हैं। तीसरा जैविक घटक का वर्गीकरण किया। तीसरा बिंदु है हमारा डिकम्पोजर या अपघटक। अपघटक के अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव, कवक आते हैं जो जीव जंतुओं की मृत्यु के पश्चात उनका अपघटन करता है। पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार से यह क्रिया लगातार चलती रहती है और परितंत्र लगातार बने रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में इन सभी की पारस्परिक अंतर क्रिया को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। धन्यवाद।